एसएससी, आरआरबी, बैंकिंग, डिफेंस और स्टेट पीसीएस के लिए ये वीक का सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर वीडियो है। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरु ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में 15 दिसंबर 2025 से 21 दिसंबर 2025 के बीच जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है उनमें से कौन से एग्जाम में पूछी जा सकती है और कौन सी सिर्फ न्यूज़ है, ये आज क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको सारे करंट अफेयर एमसीक्यू के फॉर्म में और एग्जाम लॉजिक के साथ करवाऊंगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि लास्ट के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आसियान इंडिया टूरिज्म एक्सचेंज प्रोग्राम 2025 में कहाँ से आयोजित हुआ? आंसर सी, गुवाहाटी, असम में। आइए कुछ फैक्ट देखते हैं। आसियान इंडिया टूरिज्म एक्सचेंज प्रोग्राम 2025 का आयोजन गुवाहाटी, असम में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत और आसियान देशों के बीच पर्यटन सहयोग बढ़ाना है, पूर्वोत्तर भारत को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र से मजबूत करना और लोगों से लोगों के संपर्क को प्रोत्साहित करना है। आइए आसियान के बारे में देख लेते हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसकी स्थापना 1967 में और मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोपरा जलाशय को किस राज्य की पहली रामसर साइट घोषित किया गया? आंसर सी, छत्तीसगढ़। आइए फैक्ट देखते हैं। कोपरा जलाशय बिलासपुर जिले में स्थित है। इससे राज्य में आर्द्र भूमि संरक्षण, जैव विविधता और इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। आइए कुछ रामसर कन्वेंशन के बारे में देख लेते हैं। आर्द्र भूमि के संरक्षण हेतु 1971 में ईरान के स्थान रामसर में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की गई, जिसे रामसर कन्वेंशन कहा गया, तथा भारत 1982 को सदस्य बना। आइए कुछ नवीनतम रामसर साइट देख लेते हैं। 91 नंबर मैनार, जो राजस्थान में स्थित है। 92 नंबर की गोकुल जलाशय, जो बिहार में स्थित है। 93 नंबर की उदयपुर झील, जो बिहार में स्थित है। 94 नंबर की गोगाबिल झील, जो बिहार में स्थित है। 95 कोपरा जलाशय, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। 96 सिलीसेट झील, जो राजस्थान में स्थित है। इस तरह भारत में कुल 96 रामसर साइट्स हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय कैबिनेट के किस क्षेत्र में 100% एफडीआई को मंजूरी दी गई? आंसर सी, बीमा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। करबगईया थर्मल पावर स्टेशन को देश का पहला पावर म्यूजियम बनाए जाने की घोषणा किस राज्य से हुई? आंसर सी, बिहार। आइए फैक्ट देखते हैं। बिहार की राजधानी पटना के करबगईया थर्मल पावर स्टेशन के परिसर में देश का पहला पावर म्यूजियम विकसित करने की घोषणा की गई। आइए बिहार के बारे में देख। बिहार का गठन 22 मार्च 1912 में हुआ था, जिसकी राजधानी पटना है तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। तथा बिहार में विधानसभा सीटें 243 हैं और विधान परिषद सीटें 75 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। दादा भाई नौरोजी की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित रिसेप्शन कहाँ किया गया? आंसर डी, लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 के तहत ग्रुप फर्स्ट में पहला पुरस्कार किस राज्य को प्राप्त हुआ? आंसर बी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने नक्सलवाद से मुक्त होने की घोषणा की? आंसर सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रुकफील्ड ने एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाने के लिए $1 बिलियन का निवेश कहाँ करने की घोषणा की? आंसर डी, मुंबई, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्वैश विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? आंसर डी, भारत। दोस्तों, स्क्वैश विश्व कप 2025 का आयोजन तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था, जहां भारतीय टीम ने हांगकांग को 3-0 से हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसरो द्वारा अमेरिका के ब्लू बर्ड 6 उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया जा रहा है? आंसर सी, LVM-3 बाहुबली रॉकेट। दोस्तों, इसरो दिसंबर के महीने में अमेरिका के 6.5 टन वजन वाले ब्लू बर्ड 6 उपग्रह को भारत के सबसे शक्तिशाली लॉन्च व्हीकल LVM-3 से लॉन्च करेगा। यह लॉन्च सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2025 के बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड एशिया पैसिफिक में भारत का बेस्ट बैंक इन इंडिया का पुरस्कार किस संस्था को दिया? आंसर डी, बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2026 में होने वाली पहली राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर सी, भारत। आइए फैक्ट देखते हैं। 2026 में 9 मार्च से 14 मार्च के बीच पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी।
इसके लिए भारत को आधिकारिक रूप से मेजबान बनाने की अनुमति दी गई है। यह चैंपियनशिप 24 से अधिक राष्ट्रमंडल देशों की भागीदारी के साथ खेल के वैश्विक विस्तार का बड़ा कदम होगी। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, जिसकी स्थापना 1931 में हुई थी, जिसका मुख्यालय लंदन यूके में है, जिसमें 56 देश सदस्य हैं, तथा पहला कॉमनवेल्थ गेम कनाडा के हैमिल्टन में 1930 में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैनफोर्ड के ग्लोबल एआई लाइब्रेरी इंडेक्स 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? आंसर सी, तीसरा। दोस्तों, पहला स्थान यूएसए का था और दूसरा स्थान चीन का था। कनाडा स्थित आर्टन कैपिटल द्वारा जारी 2000 पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? आंसर सी, 67वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं संयुक्त राष्ट्र सभ्यताओं की गठबंधन ग्लोबल फोरम की बैठक कहाँ आयोजित की गई? आंसर डी, रियाद, सऊदी अरब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, IEEE स्टैंडर्ड एसोसिएशन का कॉर्पोरेट अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन सा है? आंसर डी, सी डॉट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोड्रू खादी को जीआई टैग किस राज्य से प्राप्त हुआ? आंसर सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आर्किटेक्ट्स को पर्सन ऑफ द ईयर किसने चुना? आंसर बी, टाइम मैगजीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने फार्माकोपिया सहयोग को मजबूत करने के लिए किस देश के साथ एमओयू साइन किया? आंसर बी, लाइबेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय देश ने हाल ही में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए स्कूलों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाला नया कानून किस देश से लागू हुआ है? आंसर सी, ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 से मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी? आंसर सी, पंजाब। भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वदेशी डाइविंग क्राफ्ट DSC-A20 कहाँ कमीशन किया? आंसर ए, कोच्चि। भारतीय नौसेना DSC-A20 जो अपना पहला स्वदेशी डिजाइन और निर्मित ड्राइविंग सपोर्ट क्राफ्ट को नेवल बेस कोच्चि में कमीशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि विवादों के तेज समाधान के लिए भूमि सुधार जन कल्याण संवाद पहल किस राज्य सरकार ने शुरू की? आंसर सी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने एकता 2025 नामक संयुक्त अभ्यास किसके सहयोग से आयोजित किया? आंसर सी, मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिली के राष्ट्रपति पद के चुनाव में किसका निर्वाचन हुआ? आंसर बी, जोस एंटोनियो क्रास्ट। दोस्तों, चिली दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश है और उसकी राजधानी सैंटियागो है, तथा मुद्रा भी याद रखिए चिलियन पैसो, जो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरपोल ने लगभग 300 तस्करी किए गए जानवरों को किस ऑपरेशन के तहत बचाया है? ऑप्शन सी, ऑपरेशन थंडर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत सरकार ने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पेट्रा और इलोरा गुफा के बीच एग्रीमेंट किस देश के साथ किया? आंसर सी, जॉर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली वन्यजीव सड़क का निर्माण कहाँ किया गया? आंसर सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना अपने दूसरी MS-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन को कहाँ से कमीशन करेगी? आंसर सी, INS हंसा, गोवा से। भारत में विजय दिवस 2025 कब मनाया गया? आंसर है 16 दिसंबर 2025 को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हस्तशिल्प कारीगरों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से चौपाल कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? आंसर है केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? आंसर सी, संगीता बरुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले के औद्योगिक उपयोग और निर्यात को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने किस नई व्यवस्था को मंजूरी दी? आंसर सी, कोल सेतु विंडो। नेक्स्ट, 98 ऑस्कर अवार्ड से पहली बार किस नई प्रतिस्पर्धा श्रेणी को शामिल किया गया? आंसर सी, बेस्ट कास्टिंग। दोस्तों, ये नई श्रेणी में शामिल हुआ है बेस्ट कास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने किस ऐतिहासिक शासक की स्मृति में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया? आंसर है सम्राट पेरमडुगु मुत्थरैयर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2025 किस देश की सेना के साथ मिलकर शुरू करेगी? आंसर सी, संयुक्त अरब अमीरात। दूसरा ये फैक्ट देखते हैं। भारतीय सेना डेजर्ट साइक्लोन 2025 जिसका दूसरा संस्करण है, ये भी जरूर याद रखिए,
नामक द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास को संयुक्त अरब अमीरात की लैंड फोर्सेज के साथ अबू धाबी में आयोजित करेगी। यह अभ्यास 18 दिसंबर से 30 दिसंबर तक चलेगा और दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग, तालमेल और संयुक्त परिचालन क्षमता को मजबूत करने का केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश ने अपना सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान द ग्रेट ऑनर ऑफ निशान से सम्मानित किया? आंसर सी, इथोपिया। दोस्तों, इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है और जिसकी करेंसी इथोपियन बीर है, क्योंकि एग्जाम में करेंसी और कैपिटल पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला योग आयुर्वेदिक आधारित क्लस्टर सेंटर बनने की उपलब्धि किसने हासिल की? आंसर बी, पतंजलि विश्वविद्यालय। आइए फैक्ट देखते हैं। भारत सरकार ने संस्कृति मंत्रालय की फ्लैगशिप योजना भारत ज्ञान भारतम मिशन के तहत पतंजलि विश्वविद्यालय को देश का पहला योग आयुर्वेद आधारित क्लस्टर सेंटर घोषित किया है। ये केंद्र योग और आयुर्वेद पर आधारित अनुसंधान, पांडुलिपि संरक्षण और डिजिटलीकरण और शिक्षा को बढ़ावा देगा। इसलिए 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस होता है और 21 जून को योग दिवस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्रुव 64 का संबंध किससे है? आंसर सी, भारत का पहला 1 गीगाहर्ट्ज 64 बिट ड्यूल कोर माइक्रो प्रोसेसर से। आइए फैक्ट देखते हैं। ध्रुव 64 भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी 1 गीगाहर्ट्ज 64 बिट्स ड्यूल कोर माइक्रो प्रोसेसर है, जिसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने विकसित किया है, मतलब सीडेक ने। यह प्रोसेसर RISC-V तकनीक पर आधारित है और इससे भारत की चिप डिजाइन है और सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता मजबूत होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर पद पर किसको नियुक्त किया गया? आंसर सी, रवि राजन। दोस्तों, SBI के बारे में देख लीजिए। 1 जुलाई 1955 में हुई थी, जिसका मुख्यालय महाराष्ट्र में है और चेयरमैन CS सेट्टी है। तथा स्टेट बैंक की टैगलाइन याद रखिए, द बैंकर ऑफ एवरी इंडियन। हनुक्का पर्व का संबंध किस धर्म या समुदाय से है? आंसर है यहूदी धर्म। हनुक्का पर्व को प्रकाश का त्योहार भी कहा जाता है तथा इस पर्व की अवधि 8 दिन तक होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IPL 2026 नीलामी में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बना? आंसर सी, कैमरून ग्रीन। दोस्तों, IPL 2026 नीलामी में ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन को कोलकाता नाइट राइडर्स KKR ने 25.20 करोड़ में खरीदा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को ने राष्ट्रीय व्यंजन के लिए मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बनाया है? आंसर डी, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर पावर सेक्टर में प्राइवेट भागीदारी की अनुमति देने के लिए केंद्रीय कैबिनेट के किस बिल को मंजूरी दी है? आंसर सी, शांति बिल 2025। आइए फैक्ट देखते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने शांति बिल 2025, जिसे सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को मंजूरी दी है। यह बिल परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 में संशोधन करके प्राइवेट भागीदारी का रास्ता खोलता है। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में इसे पास कर दिया है तथा इसका उद्देश्य 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर क्षमता हासिल करना और स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य बढ़ा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्पर कॉलिंग्स इंडिया द्वारा दिसंबर 2025 में प्रकाशित द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसकी आत्मकथा है? आंसर डी, शिखर धवन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के नए महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर डी, सुरेश गोयल। विश्व का पहला स्वायत्त समृद्धि शिपयार्ड कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंसर बी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाडा की 2024 टेस्टिंग फिगर रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक एंटी डोपिंग नियम उल्लंघन किस देश के एथलीटों द्वारा किया गया है? आंसर डी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक स्तर पर मखाना उत्पादन करने वाले देशों में भारत की रैंक क्या है? आंसर है पहला स्थान। दोस्तों, और एक चीज़ याद रखें, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड 15 सितंबर 2025 में बना, तो उसका मुख्यालय पूर्जिया, बिहार में है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 29वां सर्वोच्च विदेशी नागरिक सम्मान किस देश द्वारा प्रदान किया गया? आंसर सी, ओमान। आइए फैक्ट देखते हैं। PM मोदी को अब तक लगभग 29 से अधिक विदेशी सर्वोच्च नागरिक सम्मान या अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिए जा चुके हैं, जो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए सबसे अधिक है। ओमान ने भी उन्हें ऑर्डर ऑफ ओमान से नवाजा।
जो उनकी 29वीं विदेशी सर्वोच्च नागरिक सम्मान सूची में शामिल है। आइए 2025 के कुछ प्रमुख सम्मान देख लीजिए। ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। दूसरा, ग्रैंड कॉलर ऑफ नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउथर्न क्रॉस, जिसको ब्राजील ने दिया था। तीसरा, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल विशेस मिराबिलिस, जिसे नामीबिया ने दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर है 18 दिसंबर। दोस्तों 2025 की थीम देखिए, माइग्रेटरी कल्चर एंड डेवलपमेंट। यह थीम प्रवासियों की यात्रा, सांस्कृतिक और विकास में उनके योगदान को मान्यता देती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दिवंगत हुए रामवन जी सुतार ने किस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई थी? आंसर सी, मूर्तिकला। ये वही मूर्तिकार है जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हांसी को किस राज्य का 23वां जिला घोषित किया? आंसर है हरियाणा। आइए कुछ फैक्ट देखते हैं। हांसी को हिसार जिले से अलग कर हरियाणा का 23वां जिला बनाया गया। हांसी पहले हिसार जिले का एक हिस्सा था। हरियाणा के बारे में देख लीजिए। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है और राज्यपाल असीम कुमार घोष है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेनिस प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? आंसर डी, जीएस दिल्ली एसएस ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सैन्य अकादमी के ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? आंसर सी, सही जादव। दोस्तों ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि आईएमए की पहली महिला अधिकारी बनी है सई जादव। और दोस्तों भारतीय सेना अकादमी की स्थापना 1832 में हुई थी, ये भी याद रखिए जरा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2025 के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? आंसर बी, 104। दोस्तों पहला स्थान स्विट्जरलैंड को तथा दूसरा स्थान डेनमार्क को मिला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2025 के फीफा द बेस्ट फुटबॉल अवार्ड में निम्नलिखित में से पुरुष और महिला सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बने? आंसर सी, उस्मान डेम्बेले, एताना बोनामाती। आइए फैक्ट देखते हैं। अवार्ड समारोह दोहा कतर में आयोजित हुआ है। दोस्तों और अवार्ड देख लीजिए, जैसे फीफा मेंस कोच का अवार्ड लुइस एनरिक को मिला। बेस्ट फीफा वुमन कोच का अवार्ड सरीना विगमैन को मिला। बेस्ट फीफा मेंस गोलकीपर अवार्ड जियाल लुइजी डोनारुम्मा को मिला। और बेस्ट फीफा वुमन गोलकीपर हना हेम्पटन को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 98वें अकादमी पुरस्कार में सबसे बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म श्रेणी के लिए किस भारतीय फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया है? आंसर सी, होमबाउंड फिल्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर सी, बी साईराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने द्विपक्षीय अभ्यास इंदिरा 2025 की शुरुआत किस देश की वायुसेना के साथ की है? आंसर सी, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के पास होगी? आंसर है भारत। दोस्तों ब्रिक्स 2006 में शुरुआत हुई थी। 2025 17वीं बैठक ब्राजील में हुई थी, इसे भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका के कैपुचिन बंदरों को भारत के राज्य स्थित बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में लाया गया है। आंसर है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? आंसर है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्य लोक सेवा आयोग पीसीएस के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? आंसर सी, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इको टूरिज्म स्थलों पर प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रीन डिपॉजिट योजना की शुरुआत किस राज्य ने की? आंसर डी, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 महिला का सम्मान किसने जीता? आंसर डी, आर्यन सबलेंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अपनी जनता की प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना करने के लक्ष्य के साथ 7 निश्चय 3.0 योजना की मंजूरी दी? आंसर है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, SIES सी चंद्रशेखर सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्ट पुरस्कार का 28वां संस्करण किसे प्रदान किया? आंसर बी, हेमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विश्व स्वास्थ्य संगठन का दूसरा पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? आंसर सी, नई दिल्ली। दोस्तों, पहला शिखर सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साथ 3 ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य शिक्षा बोर्ड कौन सा बना? आंसर डी, बिहार विश्वविद्यालय परीक्षा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 का खिताब पहली बार किस राज्य ने जीता? आंसर डी, झारखंड। दोस्तों, झारखंड ने हरियाणा को 69 रनों से हराकर अपना पहला खिताब जीता और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इस मैच का होस्ट पुणे महाराष्ट्र था। तो फ्रेंड्स, ये थे 15 से 21 दिसंबर 2025 के वीकली करंट अफेयर जो आने वाले एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सारे क्वेश्चन ऑनेस्टली अटेम्प्ट किए हैं तो कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखिए। ऐसे ही एग्जाम फोकस टॉपिक के लिए जैसे करंट अफेयर, मंथली या वीकली करंट अफेयर, अपॉइंटमेंट, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स के लिए चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।